भगवान की बाल लीला का सिलसिला शुरू है। नंदगांव को आनंद देते, नंद के मन को आनंद में भरने वाले नंदलाल यशोदा के प्यारे, पूरे नंदगांव के दुलारे। समय चलते गया, बढ़ते गया, एक खबर आई कृष्ण के कानों। क्या? जमुना जी का जल बड़ा विषैला हो गया। जो वहां का जल पीते थे मर जाते थे। हाय लाइन नहीं इसका। अच्छा बने करेगा बंदिया गिरीश। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान के कार्य में लगे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सुना क्या कि चर्चा कर रहे हैं नंद बाबा के यहाँ बैठकर। कौन? गांव के ग्वाल बाल। कहे नंदलाल जी, हे नंद बाबा जी क्या हुआ भैया? अरे जमुना नदी में कुछ गैया ने जल पिया, मर गए। वहां का जल जो पी रहे हैं वो मर जा रहे हैं। मतलब जमुना जी का जल विषैला हो गया। तो बड़ा चिंता का विषय है। जमुना जी में गुजारा होता था किनका? नंदगांव का। ढेर सारे गाय बछड़े, अब यमुना जी का जहर भरा जल हो जाएगा तो कहां से गुजारा होगा? क्या किया जाए? बड़ी चिंता के कारण है। जमुना जी का जल विषैला कैसे हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब गाय बछड़े को कहां ले जाएंगे जल पिलाने? उधर तो हम चराने जाते हैं और धोखा से कोई भी गैया वहां का जल पिएगा मर जाएगा, जहरीला हो गया। इसको किसने सुना? भगवान कृष्ण ने। कौन सुन लिए? कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण भगवान कहने लगे इसका काम हो जाएगा, इसका व्यवस्था हम करेंगे। विचार किए भगवान और दूसरे दिन क्या अपने सखाओं के साथ चर्चा करने लगे। हाँ एक काम करते हैं, चलो ना बहुत दिन हो गए गेंद नहीं खेले, गेंद खेलने जाते हैं। गेंद खेलने जाते हैं तो बालकों का स्वभाव छोटा छोटा, हाँ वॉलीबॉल फुटबॉल, आजकल तो क्रिकेट, अब क्रिकेट हो गए ना। क्रिकेट के इतने दीवाने, खाना पीना छोड़ के क्रिकेट में। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, जब तक वो बालिक को नहीं देखे बेट वो खाना निकल जाए रहेगा। मतलब नशा है। सबको अलग अलग खेल पसंद। भगवान के नहीं अलग कहने लगे चलो गेंद खेलते। बाल बाल खुश हो गए, बहुत दिन बाद गेंद खेल। हाँ तन सुखा मन सुखा, सारे उनके यार दोस्त सब मिलजुल कर ग्वाले गए। कहाँ पे? जमुना नदी के तट। अब देखो गांव में जगह नहीं रहा होगा क्या? गांव में मैदान नहीं रहा होगा, आगे घर के आंगन में खेल सकते थे। कन्हैया ने सोचा मुझे काम निपटाना है तो बहाना होना जरूरी है। यदि अभी आप मैं जाके जमुना जी में कूद जाऊं तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? अरे ये स्वयं भगवान। मुझे भगवान नहीं बनना, अभी मुझे ग्वाला रहना है। मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे नंद और यशोदा का लाल बन के। इसलिए गेंद खेलने चले गए, सखाओं के साथ गेंद खेलने गए। खेल शुरू हुआ, इधर से वो उछाल रहे, उधर से वो मार रहे, इधर से वो मार रहे, उधर से वो मार रहे। कुछ देर तक तो खेल का आनंद लिए। कन्हैया देखने लगे ज्यादा देर टाइम लगाना ठीक नहीं है, अब मुझे अंदर भी जाना है और उसका काम तमाम भी करना है। कहां पे खेल रहे हैं? जमुना जी में एक दाह था। दाह मतलब गहराई, दाहरा कथे नहीं, जहां बहुत गहरा होता है। बस उसी सामने कृष्ण गेंद खेल रहे हैं, उस दाह की ओर देखते रहे वो खेलते खेलते। तो वो दाह में इतना जहर है, वहां का पानी समय समय में उबलता था। जैसे गैस में पानी को गर्म करने पर थोड़ा देर बाद क्या होता है? पानी उबलता है ना। उस यमुना जी का जल, वहां का जल कुछ देर में, थोड़ा थोड़ा देर में ऐसे उबलता था, बबलिंग करता था, वहां से बुलबुले निकलते थे। क्यों? नीचे इतना घातक जहर वाला बैठा था, उसके जहर से पानी भी बुलबुला की तरफ। कन्हैया देखने लगे बस इधर उधर नहीं कूदना है, जहां पे उनका गेट है वहीं से मुरे को प्रवेश। तो गेम खेलते गए खेलते गए खेलते गए, कुछ देर इन लोगों का मन बहलाया। उसके बाद ऐसा साट मारा कृष्णचंद्र जी ने, गेंद को उछाल के ऐसा मारा तो गेंद कहा सीधा जमुना जी में जा गई। सीधा जमुना जी में अंदर। तो
तो जिसका बाल था वो रोने लगा। छोटे बच्चे अपने खिलौने किसी को नहीं देते, कोई तोड़ देंगे कोई फोड़ देंगे तो वो रोने लगेंगे। खेल रहे तब तो ठीक है, खेल में तो बराबर खेलते हैं, आप दोनों मिलकर खेल रहे, लेकिन एक पकड़ के भाग जाए तो रोने लगेगा, एक यदि तोड़ दे तो रोने लगेगा। गेंद किसका है? मनसुखा का। वो रोने लगा, कन्हैया तूने मेरे गेंद को जमुना जी में डाल दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गेंद का लाको दो, मेरे गेंद को लाओ और दो, मेरे गेंद को लाओ। रोने लगा। बाकी ग्वाल बाल कहने लगे, अरे यमुना जी बहुत गहरा, कन्हैया कैसे जाएंगे? अरे दूसरा बाल लेके दे देगा। नहीं, दूसरा नहीं, बाल हट, उसको होना मतलब वही छोड़, वो अपना ज्वाला मांगेगा। ले बेटा वो वाला को ले गए, तू ये वाला को नहीं, मेरे को वही चाहिए, ये बाल हट, मेरे को गेंद चाहिए मतलब चाहिए। आपने मारा है, आप जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, आपको जाना होगा और मेरे गेंद को लाना हो। कन्हैया ने कहा, अच्छा मौका दिए मित्र, मेरे को मौका मिल गया। तब तो कृष्ण भगवान कदम के झाड़ में चढ़े, कदम के झाड़ में चढ़े और वहां से छलांग लगाई। और जैसे इधर गेंद लाने के लिए कदम की झाड़ में चल रहे, उधर दौड़ पड़े ग्वाले। यशोदा मैया, नंद बाबा, क्या हुआ? कान्हा यमुना नदी में कूदने वाले हैं बाल को लाने के लिए। तब तो सब दौड़ रहे हैं, कन्हैया। यशोदा मैया जैसे पहुंचने वाले हैं, कन्हैया कूद गए। यशोदा कन्हैया को पुकारते पुकारते बेहोश, मेरा लाल, मेरा बेटा कन्हैया गहरा है, विषैला है। वो गेंद वाले बच्चे को सब डांटने लगे, तेरा गेंद एक तो नहीं मिलता, नहीं बनता, मेरे कन्हैया को जमुना में ढकेल दी। रोने लगी माता छाती पीट। नंद बाबा भी व्याकुल है, सब नर नारी देख रहे हैं। हुआ क्या? कन्हैया के कूदने के बाद वहां का जल उबलना और बढ़ गया, बच 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 बच, गन 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 गन, राशि को चीरते, जल राशि को भेदन करते कृष्ण भगवान सीधे जा रहे हैं। कहां? जहां पे बैठा है कालिया नाग, बड़ा विशाल कालिया नाग, और सो रहा है, कालिया नाग सो रहा है। कृष्ण भगवान आए और कालिया नाग को जगाए। अरे दुष्ट, मेरे जमुना जी के जल को विषैला कर रहा है, यहां से तेरा ट्रांसफर होना। तो कालिया नाग सो रहे, भगवान कृष्ण पहुंचे और सीधा नाग के पुंछ को जोर से दबाए, पुंछ को दबाए अपने अंगूठे से। कितने वजन है? धरती के भार को उतारने वाले हैं। जब पुंछ को दबाए, नाग को इतना पीड़ा, कालिया नाग को अंगूठा से दबाने पर इतना दर्द हुआ, व्याकुल होकर जाग गया। कौन है जो मेरे नींद में खलल करता है? कौन? तो नाग नींद से जागे और चिल्लाए तो उनकी पत्नियां आ गई, कालिया नाग के पत्नी। अरे अभी तो सोए थे, कैसे चिल्ला रहे? आके देखी तो फुफकार रहे, कौन मुझे नींद से जगाया? तो एक छोटा सा सांवरा सलोना बालक नागिन देखे, कौन है रे तू बालक, कौन है? काल को जगाया है, अब काल तुझे खा जाएगा। नाग पलट कर देखने लगे, कालिया नाग, कालिया नाग देखने लगे तो उसके रूप को देखकर उसे डसने का मन नहीं करता। कालिया नाग एक बार फिर बोले, आप कौन है? आपका रूप बड़ा सुंदर है, आपको डसने का मन नहीं करता, आप क्यों मेरे नींद में खलल कर रहे हो? जाओ, लौट जाओ। कन्हैया कहा, आपको इस जल को छोड़ के जाना पड़ेगा, यमुना जी को छोड़ के जाओ। नागराज कहने लगा, ये मेरा इलाका है, एक छोटा सा बालक मुझे आर्डर देता है, तुझे मालूम नहीं है मेरा जहर कितना विषैला है,
यदि एक फूक मार दिया तो यही तेल समाप्त हो। भगवान कन्हैया कथे ज्यादा खेल पाँच करना उचित नहीं, सीधा इनका घमंड तोड़ना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण ने कहा मैं आपको अंतिम अवसर देता हूं, यदि स्वेच्छा से तू जमुना जी के जल को छोड़कर दूर चला जाएगा मैं तुझे जीवन दान देता हूं। नाग को घमंड था अपने जहर का विष का, अरे तू क्या मुझे मारेगा, तू क्या मुझे यहां से निकालेगा, आज मैं तेरी जीवन समाप्त करता हूं। भगवान कृष्ण कन्हैया के ऊपर जैसे फन से वार करने लगे, भगवान कृष्ण फन को पकड़ लिए, फन को पकड़ लिए और फन को पकड़े, फन के साथ भगवान खेल रहे हैं, नाग के फन के साथ। जैसे जहर उगलते थे भगवान अंदर ध्यान हो जाए, फिर फन। कालिया नाग ने क्या किया, ये जैसे जहर फूकता हूं उधर उधर कूद देता, इसलिए पहले इसको बांध लेता हूं। तो अपने पुंछ में लपेटे कालिया नाग, कृष्ण को पूरे पुंछ में लपेट लिए। कन्हैया कहे चलो ठीक, चलो बांधो बांधो, मैं दुनिया का बंधन छोड़ता हूं, आज तेरा बंधन भी मैं छोड़ू। कालिया नाग लपेटा, ऊपर लपेटा 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 लपेटा, कृष्ण को पूरा बांध लिए। तब कृष्ण बंधने के बाद भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने आकार को बढ़ाया, ये पूरा बंधन बांध दी। आकार को जब अचानक बढ़ाए, कालिया नाग का नस नस टूटने लगा। वो लपेटा मारे होकर हड्डी पसली तब टूटा थे, अचानक बड़े हो गए। फल धरीस अब मुष्टिका बने सो कृष्ण मंझरेटा छाती ला मारिस। कालिया नाग जहर उगलने वाला आज का उगला थे खून, और नाग के खून जब जल में तो उबला थे ते दिल का दिखे, देखिए मल्ला खूने खून। जब माता यशोदा रोए मेरे कन्हैया को कुछ हो गया क्या, कन्हैया कन्हैया सब चिल्ला रहे हैं। कालिया नाग का मान मर्दन कर दिए भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसा प्रहार किया कालिया नाग फन सीधा सीधा गिर गया। भगवान के चरण में फन को गिरा दिया। हे गिरधर, हे बनवारी, हे मुरारी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप जगत नियंता भगवान हो, मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे जीवन दान दो। नागिन मना गया कन्हैया कहा मत मार कन्हैया मत मार, हम चल देवो दूसरा जगह। अपन डोकरल कहा नागला नागिन मन जाबे तू न मार खाबे, जाऊं डोकरी कहा जाऊं मैं तो मरद तले मार दी। वो तो मुटका पड़ते प्राण निकले सही लाग। कालिया नाग का मान मर्दन किया और काले नाग को नाथ दिया भगवान। बोलो बांके बिहारी लाग की काली दाह में कूद के कालिया नाग का मान मर्दन किया। भगवान को देखकर वंदना कर रहे नाग नागिन, क्या सेवा करूं क्या सेवा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मुझे जल के ऊपर ले चल। कालिया नाग कहने लगे प्रभु मेरी एक निवेदन है, जमुना जी में मैं किस लिए आया था उसको मैं आपको बता रहा हूं, यहां किस लिए छुपा था इसको मैं बता रहा हूं। क्यों, गरुड़ मेरे पीछे लगे हैं, गरुड़ मेरे पीछे लगे हैं, इसलिए मैं कालीदाह में छुप के बैठा था, यहां गरुड़ नहीं आते। आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं यहां को छोड़ के जाऊंगा तो गरुड़ मुझे ना खाए। भगवान कृष्ण कहने लगे आप अपने फन को सीधे करिए, मैं आपके फन पर जब खड़ा होऊंगा तो मेरे पदुम का चिन्ह होगा और मेरे पैर का चिन्ह होगा, तो उसके बाद गरुड़ आपको कुछ नहीं, आप कहीं भी जाओ गरुड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए भगवान कालिया नाग के फन पर खड़े हुए। क्यों, गरुड़ से रक्षा करने के लिए कालिया नाग के फन पर पद चिन्ह छोड़े। कालिया नाग के फन पर भगवान कृष्ण खड़े हो गए और कालिया नाग
अपने फन को उठाने लगे और जमुना नदी के दाह से भगवान को ऊपर लाने लगे। भगवान बंसी बजाते कालिया नाग के फन पर नाचने लगे।